अचानक धरती पर कहीं से एक एलियन स्पेसशिप अपीयर होता है। आने के कुछ दिनों तक स्पेसशिप से कोई गतिविधि नहीं होती जिससे इंसानों को कोई दिक्कत हो। सरकारों को लगता है कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, जिससे वो इस पर तुरंत एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये तूफान के आने की पहले की शांति है। वही हम कुछ महीनों बाद देखते हैं जहाँ एलियंस ने धरती को तबाह कर दिया है। लगभग इंसानी आबादी खत्म हो चुकी है। यहीं पर हम कैसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गन लिए जंगल में भागते हुए एक गैस स्टेशन पहुंचती है और खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है। तभी उसे किसी की मदद की पुकार सुनाई देती है। वह एक कमरे का दरवाजा खोलती है जहां एक घायल आदमी रिवॉल्वर लिए पड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को गन तानते हैं। कैसी उसे हथियार नीचे रखने को कहती है। वो आदमी भी कैसी से हथियार नीचे करने के लिए कहता है तो कैसी कहती है पहले तुम हथियार नीचे करो। वो आदमी भी हार मानकर हथियार नीचे कर लेता है, लेकिन उसके जेब में कुछ चमकता दिखती है। कैसी को शक होता है। जैसे ही वह आदमी अपना दूसरा हाथ जेब से बाहर निकालता है, कैसी घबराकर गोली चला देती है। जब वह चीज देखती है तो वह पाती है कि वह गन नहीं बल्कि एक क्रॉस था। कैसी को बहुत गिल्टी फील होता है, लेकिन वो खुद को नहीं परिस्थिति को दोष देती है। अब कहानी पीछे चली जाती है और हम उस समय में देखते हैं जब ये शुरू होने वाला था। वही हम कैसी को देखते हैं जो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी आसपास के सभी लोगों के फोन पर अचानक से अलर्ट का मैसेज आने लगता है और साथ ही बताया जा रहा था कि आसमान में कोई स्पेसशिप देखा गया है। लेकिन कैसे उस पर ध्यान नहीं देती और घर आती है जहां वो और उसका परिवार न्यूज में देखता है कि मिस्टीरियस स्पेसशिप उसके ही शहर की तरफ बढ़ रहा है। जिसे सुनकर पूरा परिवार स्पेसशिप को देखने के लिए घर से बाहर भागता है, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा एलियन स्पेसशिप आता हुआ दिखता है। स्पेसशिप आने के बाद का समय दिखाया जाता है जहां पहले 10 दिनों तक एलियंस की तरफ से कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन 11वें दिन अचानक सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं, जिससे सड़क पर गाड़ियों का एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बंद पड़ जाने से एक हवाई जहाज भी क्रैश हो जाता है। यह एलियंस द्वारा किया गया पहला हमला था, जिससे उनका उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से सारी बिजली खत्म करना था, जिसका नतीजा पूरी दुनिया मानो रुक सी गई थी। वही कुछ समय बाद एलियंस द्वारा दूसरा हमला यानी सेकेंड वेव किया जाता है, जहाँ कैसी और सैम बोतल में पानी भर रहे थे। तभी तेज भूकंप आता है। कैसी अपने भाई को बचाने के लिए उसे लेकर गिरते हुए पेड़ों के बीच से भागती है। तभी उनके पीछे से पानी की तेज लहर उनकी तरफ बढ़ती है। कैसी किसी तरह अपने भाई सैम को और खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है, जिससे वे तो बच जाते हैं, लेकिन समुद्रों के करीबी शहर सुनामी की चपेट में आ जाते हैं, जिससे करोड़ों लोग की जान चली जाती है। एलियंस की तरफ से सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आता है, जो एक एलियन फ्लू था, जिससे आंख लाल और तेज बुखार, जिससे कुछ ही दिनों में इंसानों की मौत हो जाती है। नतीजा, इंसानों की लगभग आधी आबादी खत्म हो गई। वही हम कैसी को देखते हैं जो अपने स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका स्कूल अब हॉस्पिटल बन चुका है, जहां इंसानों का टेस्ट और ट्रीटमेंट हो रहा है। वही कैसी को उसकी माँ दिखती है जो डॉक्टर के साथ इन्फेक्टेड लोगों का इलाज कर रही थी। कैसी की माँ कैसी को देखती हैं तो उसे मास्क पहनाती हैं और उसे डांट कर घर भेज देती हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि कैसी की माँ की मौत एलियन फ्लू के कारण हो गई है, जहां पूरा परिवार उनकी माँ का अंतिम संस्कार करता है। कुछ समय और बीतते हैं। हालत इतने खराब हो जाते हैं। कैसी का परिवार सामान पैक करके एक कैंप में चले जाते हैं, जहां पर उसके जैसे ही कई लोग इकट्ठा होकर हंसी खुशी समय बिता रहे थे। बिना कल की फिक्र के कैंप में कुछ लोग उनका स्वागत करते हैं। उस रात ओलिवर, कैसी का पिता, कैसी को एक बंदूक देता है और कहता है इसे तुम अपने पास छुपा के रखना, जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल करना, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। कुछ समय बाद उस कैंप में मिलिट्री कुछ स्कूल बस के साथ आती है। वे सभी लोगों से कहते हैं हम सभी को एक साथ मिलिट्री बेस पर नहीं ले जा सकते, इसलिए वे पहले बच्चों को ले जाएंगे। जिसे सुनकर बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को ले जाने से मना करने लगते हैं। तो बॉस सबको समझाता है कि वह बच्चों को छोड़ने के बाद वो यहाँ उन्हें लेने आएंगे, और साथ ही ये भी कहता है कि कैंप खतरे में है, अगर आप लोग यहाँ से जल्द ही नहीं गए तो एलियंस के शिकार हो सकते हैं। जिसे सुनने के बाद पेरेंट्स बच्चों को जाने के लिए सहमति दे देते हैं। साथ ही बॉस कहता है बच्चों के जाने के बाद वो बच्चे बड़ों के साथ मीटिंग करना चाहता है, जिसके बाद बच्चों को मिलिट्री बस में बैठाने लगती है।
जाने से पहले ओलिवेरा कैसी को सैम का ख्याल रखने के लिए कहता है और हॉल में मीटिंग के लिए चला जाता है। वही कैसी भी हाँ कहकर सभी बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। तब सैम को पता चलता है कि वह अपना टेडी बियर भूल गया है। तब कैसी जल्दी से बस से उतरती है और कैंप में जाकर टेडी बियर खोजने लगती है। जैसे उसे टेडी बियर मिलता है उसी समय बसों की जाने की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से बस की तरफ दौड़ती है लेकिन वो बस तक नहीं पहुंच पाती और बस चली जाती है। दूसरी तरफ बॉस बड़ों को बताता है कि सेना का मानना है एलियन की तरफ से 4th वेव शुरू हो गया है। एलियंस अपने जहाजों से नीचे उतर आए हैं और लोगों के बीच घूम रहे हैं और वो इंसानों पर काबू कर सकते हैं, जिसे सुनकर कैंप के लोग घबरा जाते हैं। और बॉस उन्हें बताता है कि वे एलियंस बच्चे भी हो सकते हैं जो भेष बदलकर हमारे बीच रह रहे हैं, या फिर हो सकता है वो एलियंस आपके बीच या हमारे बीच हो, कुछ कह नहीं सकते। जिसे सुनने के बाद बड़े अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। तो कर्नल उन्हें कहता है कि आप उनकी चिंता ना करें, हम उन्हें अच्छी सुविधा और देखभाल करेंगे। दूसरी तरफ कैसे भी हॉल के पास अपने फादर से मिलने आती है, लेकिन ओलिवर उसे अंदर न आने और वहां से भाग जाने के लिए कहता है। वही अचानक एक आदमी सेना के जवानों से नाराज होकर बाहर जाने की मांग करने लगता है, लेकिन सेना उसे बाहर नहीं जाने देती, जिससे वो आदमी मिलिट्री के ऊपर गोली चला देता है। तब मिलिट्री सभी लोगों पर गोलीबारी शुरू कर देती है। कैसी डर कर जंगल में भाग जाती है और मिलिट्री को अपने पिता की हत्या करते हुए देख लेती है। उनके जाने के बाद वह अंदर आती है और अपने पिता की मृत्यु को देखकर टूट जाती है। वह गन उठाकर जंगल की ओर भागती है और आखिरकार एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है। ये वही जगह है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, यानी कहानी पास्ट में चल रही थी जो अब प्रेजेंट में आ गई है। उधर वही मिलिट्री अधिकारी उन बच्चों को एक कैंप में ले जाते हैं जहां थॉमस नाम का एक लड़का भी होता है। डॉक्टर उसे बताती हैं कि एलियंस, जिन्हें ऑर्डर कहा जाता है, इंसानों की दिमाग पर कब्जा कर दूसरे इंसानों को मार रहे हैं। मिलिट्री इन बच्चों को ट्रेन कर ऑर्डर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। थॉमस का चेकअप होता है और उसकी गर्दन में एक ट्रैकर इंजेक्ट किया जाता है ताकि आर्मी हर समय उसे ट्रैक कर सके। दरअसल सभी बच्चों के शरीर में ट्रैकर डाला गया है। इसके बाद कर्नल आता है, उन्हें बताता है कि वे योद्धा बनने वाले हैं ताकि जब 5th वेव आए तो वे उनके खिलाफ लड़ सकें। वही कैसे अपने भाई को ढूंढते हुए हाईवे पर पहुंचती है, लेकिन अचानक कोई उसके पैरों पर गोली मार देता है और वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को इवान नाम के लड़के के घर पाती है जिसने उसकी जान बचाकर इलाज किया था। वह अपनी गन के बारे में पूछती है, लेकिन इवान कहता है कि उसे नहीं पता। कैसी जानती है कि उसे आर्मी यूनिट तक जाना है, लेकिन घायल होने के कारण इंतजार करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसका पैर ठीक हो जाता है। खिड़की से बाहर इवान को व्यस्त देखकर वह घर की तलाशी लेने लगती है। तभी वह लकड़ियों के नीचे अपनी गन पाती है। इवान ने उसे झूठ कहा था, जिससे कैसी को शक होने लगता है कि वह एलियन से मिला हुआ है। इसलिए कैसी इवान को बताए बिना घर से भाग जाती है, लेकिन इवान जल्द ही उसे पकड़ लेता है और चुप करा देता है क्योंकि आसपास ऑर्डर एलियन थे। वह कैसी को समझाकर वापस ले आता है और बताता है कि उसने गन छिपाई थी ताकि वह उसे मार न दे। कैसी कहती है कि उसे आर्मी कैंप जाना है और इवान सहमत होकर शाम को निकलने का फैसला करता है। रास्ते में इवान उसे आत्मरक्षा के लिए उसे कुछ ट्रिक्स सिखाता है। वही आर्मी कैंप में कर्नल थॉमस को मिशन पर भेजता है जहां उसे उन इंसानों को मारना होगा जिन पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है। कर्नल उसे एक हाईटेक हेलमेट देता है जो दुश्मनों को पहचानने में मदद करेगा। अब थॉमस को उन बच्चों की टीम के साथ भेजा जाता है जिसमें कैसी का छोटा भाई भी होता है, लेकिन छोटा होने के कारण थॉमस उसे कैंप में छोड़कर बाकी साथियों के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। दूसरी ओर कैसी और इवान अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं और कैसी को उस पर भरोसा होने लगा है। वह उसे पसंद भी करने लगी है। थॉमस और उसकी टीम एक इलाके में पहुंचती है जहां उन्हें ऑर्डर को मारना होता है। उनके हेलमेट में ऑर्डर के सिर हरे रंग के दिखते हैं, जिससे वे समझ जाते हैं कि सभी एलियंस के कब्जे में हैं। तभी दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो जाती है, जबकि ऑर्डर लगातार हमला कर रहे थे। तभी रिंगर नाम की लड़की एक बस को ब्लास्ट कर देती है, जिससे सभी ऑर्डर का ध्यान भटक जाता है और टीम को मौका मिल जाता है। थॉमस अपनी टीम को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है जहाँ रिंगर भी पहुँचती है। वह इन घटनाओं से परेशान होकर अपने सिर से ट्रैकर निकाल देती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, बाकी बच्चों को उसका सिर हरे रंग का दिखने लगता है, जिससे
जिससे वे उन्हें ऑर्डर समझकर गन तान देते हैं। लेकिन थॉमस को सच्चाई का एहसास हो चुका था, इसलिए वह अपना भी ट्रैकर निकाल देता है। अब बाकी बच्चों को भी उसका सिर हरे रंग का दिखने लगता है, जिससे थॉमस समझ जाता है कि वे जिन लोगों को ऑर्डर समझ रहे थे वे असल में इंसान ही हैं। थॉमस को एहसास होता है कि असली ऑर्डर तो आर्मी के लोग हैं, जिन्होंने बच्चों को ब्रेन वॉश कर इंसानों को मारने के लिए तैयार किया है। असल में फिफ्थ वेव वही बच्चे हैं जिन्हें एलियंस ने इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। यह समझते ही सभी बच्चे अपने ट्रैकर्स निकाल देते हैं और तय करते हैं कि अब कोई भी आर्मी कैंप नहीं जाएगा। तभी थॉमस को याद आता है कि बेन कैंप में ही रह गया है। उसे बचाने के लिए वह कैंप में लौटने का फैसला करता है और रिंगर से खुद को गोली मारने को कहता है ताकि वहां पहुंचने पर किसी को शक न हो। वहीं दूसरी तरफ कैसी और इवान पर अचानक हमला होता है, लेकिन इवान उसे बचाते हुए ऑर्डर को मार देता है। कैसी उसे इतनी तेजी से लड़ते देखकर समझ जाती है कि वह सामान्य इंसान नहीं है। वह उस पर गन तान कर पूछती है कि क्या वह एलियन है। इवान स्वीकार करता है कि वह भी ऑर्डर में से एक है, लेकिन कैसी से मिलने के बाद उसके अंदर की इंसानियत जाग गई और अब वह बदल चुका है। फिर वह एक चौंकाने वाला सच बताता है कि एलियंस पहली बार धरती पर नहीं आए, बल्कि वे पहले से ही यहाँ मौजूद थे। कैसी इवान से पूछती है कि क्या उसी ने उसके पैर पर गोली मारी थी, लेकिन इवान इनकार करता है और कहता है उसने तो उसकी जान बचाई थी। हालांकि कैसी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वह इवान से कहती है कि वह उसका पीछा न करे। तभी इवान उसे रोककर बताता है कि आर्मी में उसका भाई खतरे में है, क्योंकि आर्मी के ऑफिसर ही असली ऑर्डर हैं। वे बच्चों को ब्रेन वॉश करके फिफ्थ वेव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इंसानियत को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। कैसी किसी तरह आर्मी कैंप में पहुंच जाती है, जहां उसे अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने लगती है, लेकिन कैसी पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर एलियन है, इसलिए वह उन पर हमला कर उसे गोली मार देती है और उसकी ड्रेस पहनकर अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी ओर थॉमस भी इसी कैंप में होता है, लेकिन कर्नल को सच्चाई पता चल जाता है कि उसके बाकी साथी जिंदा हैं और थॉमस ने उसे झूठ बोला था कि उसके साथी मारे गए और वो अकेला बचा है। कर्नल अपने आदमियों को आदेश देता है कि जैसे ही थॉमस दिखे उसे मार दिया जाए। तभी कैंप में अचानक धमाके शुरू हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर थॉमस अपने दोस्त बेन को खोजने लगता है। इसी दौरान थॉमस की मुलाकात कैसी से होती है और वे मिलकर बेन को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी इवान उसके सामने आ जाता है और बताता है कि उसने पूरे कैंप में बम लगा दिए हैं जो 10 मिनट में फटने वाले हैं। उन्हें बेन को जल्दी ढूंढना होगा। जिसके बाद कैसी अपने भाई को ढूंढने लगती है और खोज भी लेती है और सभी मिलकर कैंप से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी कैंप में बम ब्लास्ट हो जाता है, धरती फटना शुरू हो जाता है। कर्नल बच्चों को हेलीकॉप्टर में लेकर जाने लगता है। तभी वो कैसी और थॉमस को देख लेता है और उनके ऊपर फायरिंग भी करता है। पर तभी यहाँ पर रिंगर एक आर्मी वाली गाड़ी लेकर आ जाती है। सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वही कर्नल भी बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद हम सभी को एक साथ देखते हैं जो आपस में वादा करते हैं कि कर्नल से यानी आर्दर से सभी बच्चों को बचाएंगे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आगे भी ऐसी जबरदस्त फिल्मों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और भी शानदार कहानियों के लिए आप इन वीडियोज को जरूर चेक करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।